मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और माँ भद्रकाली के इस प्रांगण में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज माँ दुर्गा के आगमन का दिन माना जाता है। माँ दुर्गा का आगमन मतलब इसको हम कहते हैं महालया, यानी जिस दिन शिव की शक्ति का आगमन हो रहा है। शिव की शक्ति तो पल प्रतिपल है ही, जब से ये दुनिया बनी है शिव की इच्छा से बनी और शिव की इच्छा में ही बल है। शिवेच्छा बली असी, शिव की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है, इतना बल है कि मात्र उन्होंने इच्छा की और ऐसी कितनी सृष्टि बन रही है, रह रही है और टूट रही है। यानी सृजन का, स्थिति का और विखंडन का पल प्रतिपल ये चक्र चल ही रहा है। उसी चक्र में, इसी सृष्टि में, इसी चक्र में हर पल में कितने जीव की उत्पत्ति हो रही है। इस एक पल में जब हम आप यहाँ बैठे हैं, कितना जीवन ऐसा होगा जो इस धरती पे आया, अभी आ रहा होगा, अभी आने वाला है। यानी हर रचना के साथ शिव की शक्तियों का प्रकटीकरण हो रहा है। माँ भद्रकाली के इस प्रांगण में उनसे भी हम सभी शिव के से ये आशीर्वाद मांगते हैं कि वो जिनकी शक्ति है, उनके जो शिव हैं, वही शिव हमारे आपके गुरु भी हैं, तो वो हम सब की मदद करें, अपना आशीर्वाद दे, ताकि महादेव का काम, जगत गुरु शिव की बात जगत स्तर पे जाए। जब वो जगत के गुरु हैं तो जगत का हर व्यक्ति सीधे उन्हीं को अपना गुरु बनाए, बीच में किसी की जरूरत नहीं। जिस दिन ये दुनिया ऐसी होगी जिसके बारे में साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि इस दुनिया की दशा और दिशा शिव के बगैर कैसी होगी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन शिव के साथ ये मानवता, ये सृष्टि सबल होगी, मजबूत होगी, सुवासित होगी और शिवमय होगी, ये मैं जानता हूं। और प्रत्येक मानव के अभ्युदय की ये जो जिद थी साहब के अंदर, उस जिद में उन्होंने कहां कहां जाकर अपने गुरु का संदेश नहीं दिया। गिनती नहीं है इस बात की कि वो साहब और दीदी माँ कहां कहां गए, कितनी दूर गए, किस परिस्थिति में गए। जब आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और शिव के शिष्यों का जमावड़ा जो आज यहाँ लगा है, शिव के शिष्य जो जुटे हैं एक जगह इस प्रांगण में, कोई प्यासा है, कोई धूप से परेशान हो रहा है, कोई धूप से परेशान है, तो महादेव छाया कर रहे हैं बार बार। किसी को प्यास लगी है, कोई भूखा है, लेकिन इसी एक क्षण में हम ये सोचते हैं कि आज शिव शिष्यता का जो विस्तार है, आज शिव शिष्यता का जो ये फैलाव है, इस फैलाव के लिए साहब और दीदी ने कितने दिन, कितनी रातें भूख और प्यास में गुजारी होगी। किस परिस्थिति में वो मानी ना माना, एक राज पैदा की बेटी, नाजों से पली, फूल सी कोमल,
जिनके आगे पीछे उनके हर काम के लिए कितने लोग। जब शिव की शिष्या बनी, जब शिव को गुरु बनाया और साहब भैरवानंद जी के साथ गांव गांव, शहर शहर, सड़क सड़क, खेत खेत गई। उस समय के गुरु भाई बताते हैं कि उनकी सारी कीचड़ से भर जाती थी। कभी पानी नहीं मिले, कभी भोजन नहीं मिले, कभी जाने आने का साधन नहीं मिले, लेकिन उनके मुख पे एक पल को भी सिकन नहीं, कभी कोई मायूसी नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं महादेव से, बल्कि इसके उल्टा ही था। उनका चेहरा खिला हुआ, आनंद से भरा हुआ। जो अपने गुरु की महिमा का गान करता है उसका चेहरा ही देख के आप बता दीजिएगा। जिसके चेहरे पे मायूसी है वो महादेव की बात करता ही नहीं। जो महादेव की बात करता है उसके चेहरे पे तो कभी मायूसी नहीं आती, कभी किसी स्थिति में नहीं आती। और महादेव के लिए अभी एक प्रश्न हुआ थोड़ी देर पहले कि महादेव का गुरु बनाकर क्या मिलता है। महादेव का गुरु बनाकर ये मिलता है कि कुछ भी नहीं है मेरे पास और चारों तरफ समस्या ही समस्या है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन न सर झुका के जीते हैं न मुंह छुपा के जीते हैं। गमों का दौर भी आता है तो मुस्कुरा के जीते हैं। शिव के शिष्यता फूलों की महक है, हर हृदय में जगती है। शिव जो जागा है तामुत्थाप्य महादेवी प्राण मंत्र साधिके। हे महादेवी तुम साधक के प्राण मंत्र से उठो, जागो और शिव से मुझको एक करो। यानी शक्ति की पूजा का ये काल जो शुरू हो रहा है, शक्ति की पूजा के इस काल में हम उस शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सामर्थ्य दे, बल दे। या देवी कह के उनकी पूजा करते हैं। आप क्या हैं? आप माँ हैं, आप शक्ति हैं, आप में सामर्थ्य है, आप में बल है, हम सबको वो दे। लेकिन जुड़ने का आह्वान हम करते हैं कि आप हमको किससे जोड़िए? उससे जिससे आपको इतना प्रेम है। एक छोटी सी घटना है, हालांकि इस घटना का जिक्र साहब की पुस्तक में है और आज का ये विषय भी है, आओ चले शिव की ओर। तो इसमें साहब ने एक बार कहा कि एक शिव शिष्य ने अपने गुरु से, यानी शिव का शिष्य है तो उसके गुरु तो शिव ही होंगे, एक शिव शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि शक्ति का रहस्य क्या है। क्योंकि आज अभी से लेके अगले 9 दिनों तक लगातार शक्ति की पूजा तो हर जगह होगी। शिव से जुड़ी हुई सारी चीजों की पूजा होती है, चाहे वो कुछ हो, क्योंकि उसमें शक्ति होती ही होती है। तो आज से शुरू होगा। उस शिष्य ने पूछा शक्ति का रहस्य क्या है। उत्तर आया, आवाज आई, नमः शिवाय। शिव के शिष्य साहब भैरवानंद जी को ये समझ में नहीं आया कि शक्ति की पूजा है तो शक्ति का मंत्र होना चाहिए, भगवती की पूजा है तो भगवती का भजन, भगवती का मंत्र, भगवती के कर्मकांड होने चाहिए। लेकिन उत्तर आया है नमः शिवाय। नहीं समझ में आया, उन्होंने छोड़ दिया, ये प्रश्न ही छोड़ दिया। कुछ साल बीत गए, कुछ सालों के बाद उनके मन में फिर से ये प्रश्न जागृत हुआ, फिर से ये मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि शक्ति का रहस्य क्या है। शिव का रहस्य, इस पे कभी कोई बात नहीं हुई, इस दुनिया में कभी कोई बात नहीं, क्योंकि शिव का कोई रहस्य ही नहीं। रहस्य है भी, अगर बीज मंत्र है भी तो उसका प्रचलन नहीं। शिव तो सरल और सहज है, शिव तो बाबा है, शिव तो शंभु है, शिव तो भोला है, शिव तो महाकाल है। और शिव इतना अपना है, इतना अपना है कि जितना अपना कोई भी नहीं। तो उस शिव के अनेक रूप हैं,
लेकिन जब ये बात आई कि नमः शिवाय, तो इस बार साहब ने पूछा कि क्यों नमः शिवाय है? नमः शिवाय तो शिव का मंत्र है। नमः शिवाय का अर्थ तो होता है शिव को प्रणाम। इस अर्थ है नमः शिवाय का अर्थ ही है शिव को प्रणाम। तो शक्ति की पूजा में इसका क्या प्रयोग है? इस उत्तर में जो बात कही गई उसको सुनिएगा गौर से। ये उस समय का वाकया है जब साहब हरिंद्रानंद जी डिप्टी कलेक्टर के पद पे थे। तो उनसे आवाज ने, जो आकाशवाणी हो रही थी, जो आवाज हो रही थी, उसने पूछा कि तुम डिप्टी कलेक्टर हो, तुम्हारे कार्यालय से जो आता है उसके साथ तुम्हारा व्यवहार क्या होता है? साहब ने कहा कि ऑफिस से आता है तो ऑफिस के काम से आता है, फाइल लेकर आता है, खड़े खड़े बात करता है, हम साइन कर देते हैं, वो चला जाता है। आवाज ने कहा, और कोई अगर महादेव का नाम लेकर तुम्हारे घर में आता है तो तुम क्या करते हो? साहब ने कहा, कोई अगर महादेव का नाम लेकर आता है तो मेरे घर में जो सोफा है, जो पलंग है, जो कुर्सी है, जो भी मेरे पास है, उस पर बैठाता हूं। आवाज ने कहा, उसके साथ क्या बर्ताव करते हो? अगर कार्यालय से कोई आया है उसके साथ क्या बर्ताव करते हो? तो उसको कागज पर साइन करके भेज देते हैं। और महादेव का नाम लेकर आता है, उसके साथ क्या करते हो? तो अगर वो उसने भोजन नहीं किया है तो भोजन कराता हूं। आवाज ने कहा, तुम्हारी पत्नी उसके लिए भोजन कराती है, यहाँ तक कि जूठी थालियां भी उठाकर धोने चली जाती है। उसको ये याद नहीं रहता कि मैं हूँ डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, मैं हूँ राज परिवार की बेटी। उसको ध्यान नहीं, उसको याद नहीं, क्योंकि जिसके मन में शिव है वो अपना अस्तित्व भूल जाता है। तो शिव का नाम लेकर जो आता है उसके साथ तुम्हारा ये बर्ताव होता है, ये व्यवहार होता है, ऐसा क्यों करते हो? साहब ने उत्तर दिया, क्योंकि शिव मुझको अच्छे लगते हैं। साहब ने उत्तर दिया कि क्योंकि महादेव मुझको अच्छे लगते हैं। तो मुझको अच्छे लगते हैं, उनका नाम लेकर कोई आता है तो लगता है उसके लिए बिछ जाओ। आवाज ने कहा, सोचो माँ भगवती को वो शिव कितने अच्छे लगते होंगे, तो तुम जितना शिव का नाम लोगे वो भगवती उतना ही प्रसन्न होगी। तो महादेव महादेव हो जाए और माँ भद्रकाली और उनकी सभी शक्तियां प्रसन्न हो जाए, इसी की कामना सभी शिव जैसे से करते हैं। न कुछ लेना है न कुछ देना है, जो साहब ने दिया है उसको लोगों तक पहुंचाना है, बस हमारा आपका यही काम है। और जो मिला ही हुआ है उसको मिलाने की कोशिश ये जमाना क्यों करता है? क्योंकि शिव के नाम पे तो हम सब मिले हुए हैं। हमारे विचार भले अलग अलग हों, हम भले अलग अलग रखते हैं, हमारे व्यवहार खान पीन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन महादेव का नाम लेते ही हम सबकी धड़कनें एक हो जाती हैं। तो मिले हुए को मिलाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत ये है कि जो मिला नहीं है उसको कैसे मिलाया जाए। तो अपनी ऊर्जा का व्यय हम इन चीजों पे न करें, अपनी ऊर्जा का व्यय हम इस पे करें कि मेरे साहब ने जो चाहा, उन्होंने जो सपना देखा, माँ नीलमानंद जी ने जो सपना देखा कि पत्ता पत्ता शिव की बात कहेगा, ये माँ नीलमानंद जी की आवाज है कि पत्ते पत्ते से नमः शिवाय कहा जाए, पत्ता पत्ता शिव की बात करे। जिस दिन ये काम हो जाएगा उस दिन समझना कि महादेव का कुछ काम किया है। अभी तो रास्ता बहुत बाकी है, अभी तो काम बहुत बाकी है, अभी तो इंसान तक भी बात पहुंची नहीं, तो अभी पत्ता पत्ता क्या कहेगा। तो हम सब जो शिव के शिष्य हैं, जो गुरु भाई गुरु बहन हैं, ये सिर्फ शिष्यों का परिवार, साहब और दीदी का बनाया हुआ परिवार है। इस बगिया का हर फूल अपनी खुशबू देता है, किसी में सुगंध है, किसी में दुर्गंध है, कोई खिला है सुंदर है, किसी का रंग बहुत खूबसूरत है और किसी का अच्छा नहीं है, लेकिन ये सब फूल तो महादेव की बगिया के ही हैं। इस बगिया में खिलने वाले हर फूल को हमारा नमन है।
साहब और दीदी का नाम लेकर जो इस रास्ते पे चला है, स्वयं शिव के से साहब हरिनानंद जी का ये भाव है, ये वाक्य है उनका। लेकिन जब भी इस वाक्य को हम पढ़ते हैं और जिस दिन उन्होंने इस वाक्य को लिखवाया था उस दिन भी और जब पढ़ते हैं तब भी साहब हरिनानंद जी ने कहा कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद अवनत हूँ उन घनेरों शिव शिष्यों का जिसने मेरे गुरु शिव के काम में मेरी मदद की अपने निर्बल सामर्थ्य के साथ। कोई सामर्थ्य नहीं था उनके पास, कोई साधन नहीं थे उनके पास, जिनके पास न बड़ा घर था, न भवन था, न गाड़ियां थी, न साधन थे, न पैसे थे, उन लोगों ने महादेव के काम को आगे बढ़ाया है। ये शिव की शक्तियों की मदद के बिना हो ही नहीं सकता। जगत में कोई साधन नहीं और तब हम चले जाते हैं महादेव की बात करके आ जाते हैं। हमारे घर में क्या बनेगा इसका अगले दिन का पता नहीं, और किस भाव से किस मिजाज से हम आगे बढ़ के चले जाते हैं। हो सकता है पॉकेट में भाड़ा का भी पैसा ना हो, लेकिन मिजाज में कहीं कोई कमी नहीं है। अरे वहां ना जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, जहाँ जाएंगे अपने गुरु शिव का झंडा लहराएंगे। ये शिव शिष्यों ने किया है और करता रहेगा। साहब और दीदी जो देख रहे हैं हम सबको, लोगों को लगता है कि साहब अब शरीर में नहीं तो इसका संचालन कौन करेगा। कोई कहता है मैं करूंगा, कोई कहता है मैं करूंगा, कोई कहता है कि ये करेंगे, कोई कहता है कि ये करेंगे। लेकिन शिव शिष्यता का मुख्यालय हमेशा साहब हरिनानंद जी थे हैं और मनवंतरों तक वही रहेंगे। कोई दूसरा उनसे पानी लेकर प्यास बुझा सकता है किसी की, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे कोई हो, लेकिन जीवन की प्यास नहीं बुझा सकता, एक दिन की बुझा सकता है। इतना सामर्थ्य तो किसी में नहीं। और अगर इस धरती पे किसी में है तो वो वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी में है, इसके सिवा किसी में नहीं। अरे कोई तुझसा हो तो तेरी बात करे, लेकिन तुझसा तेरी धरती पे इस दुनिया में कहीं कोई मिला नहीं। जो महादेव के शिष्य के आचरण को दिखाते हुए इस धरती पे आए और दुनिया में देखा कि जो इतना सरल और सहज जीवन जीकर करोड़ों लोगों के जीवन में शिव को उतार गया, वो कोई साधारण सत्ता तो है नहीं। जिसकी सोच में इतना बल है, शिव ने इच्छा की और सृष्टि बनी, और शिव के शिष्य ने इच्छा की और आज करोड़ों लोगों के दिल में साहब के साथ ये उनका संदेश भी धड़क रहा है कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, अपना। और ये धड़कन में नहीं था हमारे, ये हमारी बोली में था। और आज का जो समय चल रहा है जिसमें हम और आप जगह जगह जाते हैं और अपने गुरु का संदेश लेकर जाते हैं, आज शिव ही हमारी गति है, शिव ही हमारे गुरु हैं और शिव ही हमारे गंतव्य है। ये साहब श्री की वाणी हमारे मन को पूरी तरह समझ में आ गया है कि महादेव के सिवा कोई ना है। भले आपके मन में कोई भ्रम हो कि ये अपना है, वो अपना है, लेकिन न तो महादेव से ज्यादा कोई बड़ा मित्र है, न महादेव से बड़ा कोई गुरु है। कितनी अभी शक्ति की बात ही हो रही है, कितनी चीजें ऐसी हैं जगत में जो शक्ति को साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। कुल कुंडली साधना, शक्ति के कितने उपाय, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जिन चीजों को, जिन चक्र को जागृत करने के लिए आज तक साधक कभी कुल कुंडली कभी कुछ करते रहे, शिव के शिष्यों ने तो सिर्फ अपने गुरु की दया का आश्रय लिया है और उसके सारे चक्र एक साथ जागृत है। उसको कोई उपाय नहीं करना पड़ा, कुछ भी और नहीं करना पड़ा, मात्र अपने गुरु शिव की दया का आश्रय, और उसको सारी समझ आ गई ये दुनिया क्या है, इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, इस दुनिया में क्या करना है और क्या कर कर हम जाएंगे। अब है कि आज का ये जो समय चल रहा है,
इसमें हम लोग भी अब विदा लेंगे और आप भी अपनी जगह को लौटेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि इस स्थान पे आप सबों से भेंट करने का, मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और चतरा के रहने वाले गुरु भाइयों ने इतनी व्यवस्था की, हम सब इसके लिए भी कृतज्ञ हैं। किसी ने अगर एक गिलास पानी भी आपको पिलाया है, उसके इस एहसान को भूलना नहीं, ये भी साहब ने ही सिखाया है। लेकिन कृतज्ञता है, एहसान मानते हैं। महादेव के रास्ते पे मिलते रहे तो हम सब एक दूसरे के लिए करते रहेंगे। शर्त यह है कि रास्ता नहीं बदलना चाहिए। साहब ने जहां सबको छोड़ा है, सब आदमी वही है। शर्त यही है कि वो जगह नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जगह छोड़ने वाला कहीं का नहीं रहता। हम जब जल लेकर चलते हैं, हमको पता होता है महादेव पे जल चढ़ाना है। उस रास्ते पे चलने वाला कोई भी अगर घायल होता है, बीमार होता है, तो दूसरे जो उस रास्ते पे चल रहे हैं ना, सब उसकी मदद के लिए रुकते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं जिस शिव को पे जल चढ़ाने जा रहा हूँ, ये भी उसी रास्ते पे। ये जल मतलब क्या है? मन में शिव के नाम का संकल्प है कि ये मेरे गुरु शिव के लिए मैं करूंगा। तो हम चल रहे हैं एक रास्ते पे। जो उस रास्ते पे चलेगा, जिस रास्ते को साहब श्री हरिनानंद जी ने बनाया है, शिव शिष्यता का राजमार्ग जो साहब ने बनाया है, जो उस रास्ते पे चलेगा, अगर वो घायल हो गई, वो अगर टूट गया, वो अगर छूट गया, तो हम सब उसके लिए रुकेंगे, हम सब उसके लिए मरहम का काम करेंगे, क्योंकि हमको एक साथ उस रास्ते पे चलना है। लेकिन अगर किसी ने रास्ता बदल दिया तो हम सब में से कोई उसके लिए रुकेगा नहीं, क्योंकि जीवन है अल्प और मंजिल है दूर। रुकने का समय नहीं। बहुत रुके साहब और दीदी, और कोई किसी के लिए रुकेगा नहीं, क्योंकि रास्ता भी बदल के कोई आएगा ना, दूसरे रास्ते से भी आएगा, तो उसकी भी मंजिल शिव ही होंगे। मंजिल नहीं बदलती है कभी, रास्ते भले बदल गए। आप सबसे सुंदर यही है कि जो साहब ने चाहा है, जो कहा है, हम इस रास्ते पे चलें, दूसरों को भी चलाएं। इस जीवन का कुछ ठीक नहीं, कब खत्म हो जाए। यह जीवन कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है। कब मौत की बूंद पड़ेगी और कब यह जीवन खत्म हो जाएगा, कोई नहीं जानता। लेकिन इस जीवन में महादेव महादेव कर ले, महादेव के लिए जी ले, महादेव के लिए मर ले। महादेव के लिए इस जीवन में अगर इतना भी कर पाए कि कोई एक कदम भी चल पाया आपके मेरे कारण, तो ये भी महादेव के लिए बहुत है। जिज्ञासा है क्या? आज भी जिज्ञासा है, क्योंकि आज तो हम लोग को लगा कि शायद सिर्फ मिलने का ये है। एक भाई भागवत जी है नालंदा से, इनकी जिज्ञासा है कि व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलना है। इस वाक्य से साहब क्या समझाना चाह रहे हैं हम लोगों को, कृपया बताया जाए। व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलना, जब ये शब्द हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि बहुत कठिन बात है, समझ में नहीं आता कि इसका अर्थ क्या होता है। व्यष्टि का अर्थ होता है अपना, जो अपना व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति के तौर पे मेरी जो पहचान है, और इस व्यक्ति के तौर पे हम में से सब ने बहुत तरह के नकाब चढ़ा रखे हैं। जीवन में भी किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी के भाई, किसी के पिता, कुछ न कुछ तो रिश्ते हैं ऐसे। आप में से जितने लोग हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, कोई अपने मन में ये विचार करके कह सकता है कि एक रिश्ता मेरे जीवन में ऐसा है जिसके सामने जैसा मैं हूँ वैसा ही मैं खड़ा रहता हूँ। एक भी रिश्ता ऐसा है। पति पत्नी से अपनी बात छिपाता है, पत्नी पति से छिपाती है, माँ बेटी से छिपाती है, बेटी माँ से छिपाती है। यानी जो है, हम जो सोचते हैं वो सब हमने नकाब चढ़ा रखे हैं उस पर। किसी को देखना पसंद नहीं है, लेकिन वो आ गया है तो मुस्कुरा के तो ऐसे मिलते हैं जैसे लगता है कितने बड़े मित्र हैं।
नकाब चढ़ा रखे हैं हमने बहुत तरह के। उसी में एक बात और हमने चढ़ाई कि शिव शिष्य है, शिव शिष्यता का भी एक लगाया तो है हमने। अब शिव शिष्य जो है, साहब कह रहे हैं कि शिव शिष्य बनकर जो व्यष्टि का नकाब है ना उसको उतारो और दिल में शिव शिष्यता का भाव भरो और ये भाव लेकर तब दुनिया में उतरो। समष्टि मतलब जगत, इस जगत में उतरो और इस जगत को अपना वही रूप दिखाओ जो शिव के शिष्य का रूप होना चाहिए। अब इसमें आप कोई दूसरा रूप नहीं दिखा सकते, कोई दूसरी चीज नहीं दिखा सकते। व्यष्टि का नकाब हटाकर समष्टि की ओर चलना है, यानी जगत की ओर चलना है, शिव की स्थापना करने के लिए चलना है। समष्टि यानी हर व्यक्ति के पास जाना है ये संदेश लेकर। जो शिव के नाव में बैठ गया वो तो बैठ ही गया, लेकिन उनका क्या जो आज भी तट पे खड़े हैं। आज बिहार के तरफ का आप समाचार पढ़िए तो सब जगह पे बाढ़ का पानी आ गया है, पानी से भर गया है सब कुछ, लोग डूब रहे हैं। कुछ लोग नाव से बाढ़ से निकल के बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाकी जो वहां फंसे हुए हैं उनके सुख को नहीं लेता। तो बात यहाँ ये है कि उनका क्या जो तट पे खड़े हैं, यानी आज भी शिव के नाम का नाव जो है उसके इंतजार में है। हम जहाँ बन गए हैं वही बार बार आते हैं और करते हैं। इंतजार है उन लोगों को, आपका, हमारा, हम सभी का, जिन्होंने शिव को अभी तक जाना नहीं, शिव का शिष्य बने नहीं। वो इंतजार में है कि आप कब जाइएगा उनके पास। कब तक ये होता रहेगा कि हम जो बन चुके हैं उतने ही दूर में हम सिमटे हुए हैं, अपने शिव का संदेश लेकर उन तक भी चाहिए। और कितने लोग आए साहब के जीवन में ऐसे जिन्होंने कहा मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपके लिए ये करूंगा। स्वाभाविक है जब भीड़ बढ़ती है, व्यवस्था बढ़ती है तो बहुत तरह की बातें भी आने लगती हैं, लेकिन साहब ने कहा कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं, कभी भी बाढ़ आ सकता है। और किनारों पर घर बने हैं, किनारे पे घर बने हैं, कभी भी टूट सकता है, कभी भी नदी का बहाव उसको बहाकर ले जा सकता है। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और किनारों पर घर बने हैं। आपके कालीन देखेंगे फिर कभी। आज तो हमारे पांव कीचड़ से सने हैं, आज तो संकट से कीचड़ में उतर के महादेव का काम करेंगे। कभी वक्त आएगा तो किसी के कालीन देखने जाएंगे, अभी वक्त नहीं। अभी तो महादेव का काम करना है, अपने साहब दीदी का सपना पूरा करना है और जितना हम इस सपने को पूरा करेंगे उतना साहब और दीदी की मदद हम सभी से शिष्यों को मिलती रहेगी। शिव की शिष्यता जीवित है, जीवंत है, सुगंध से भरी हुई है और उसमें साहब और दीदी की खुशबू कभी नहीं मरती। फूल मुरझाते हैं लेकिन खुशबू तो हवाओं में घूमकर सबके प्राणों को सुवासित करती है। इस खुशबू को हम सब प्रणाम करते हैं, अपने साहब और दीदी को नमन करते हैं और आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में भी प्रणाम करते हैं। हम सभी का जीवन सुखमय हो इस आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।